देखिए, नालंदा क्षेत्र है। हाँ। नालंदा के लाल को ही यहाँ से चुनाव जिता करके भेजेगी। बाहर वाले का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, CPI-ML जो पार्टी है, इसका तो पुराना इतिहास रहा है लोगों के बीच झगड़ा पैदा करना। हाँ। और नालंदा जिला एक शांतिपूर्ण इलाका है। यहाँ से गौतम बुद्ध जी का संदेश भी पूरे वर्ल्ड को प्राप्त हुआ है। हम समझते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने वाले कैंडिडेट या उस पार्टी को लोग समर्थन नहीं देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी को लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। सर, आपके जनता का सवाल है कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथी और दिल के राजा अनिल जी विधायक चुनाव लड़ रहे। क्या लग रहा है कि आप जनता के विश्वासों पे खरे उतरेंगे या फिर अभी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे? यहाँ के जो हमारे विधायक हैं माननीय हरनारायण बाबू, विगत 35-40 वर्षों से इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला है। मैं उन्हीं के साथ रहकर करीब 20 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आगे आने वाले समय में उनकी उम्र को देखते हुए वो सामाजिक जिंदगी में तो रहेंगे, लेकिन सक्रिय कार्यभार आप संभाल लेंगे। हाँ, क्षेत्रीय जो कार्य है मैं ही करते रहता हूँ। विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो चिराग जी का पार्टी है LGP जिसमें जितने पसमान समाज के लोग हैं वो झंडा में 3 तारा का वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि एक संविधान को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि BJP और इंडिया गठबंधन जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण में मतदान जो है नालंदा लोकसभा में है। अभी हमारे साथ नालंदा जिला के JDU के उपाध्यक्ष अनिल जी हैं और अनिल जी हर घर में जा रहे हैं और वोट का अपील कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको ब्रांडी में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, आप एक घर में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड फिर से टूटने वाला है JDU का? देखिए, पिछली बार नालंदा लोकसभा क्षेत्र से हमारे जो सांसद हैं ये 3 बार चुने जा चुके हैं। चौथी बार इन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार ये 2,56,000 वोट से यहाँ से विजय हुए थे। इस बार हम समझते हैं कि ये 4 लाख से अधिक मतों से विजय होंगे और केंद्र में 400 से अधिक सीट लाकर मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, विपक्षी कह रहे हैं, जो आए हैं आपके पार्लियामेंट के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, कह रहे हैं कि नालंदा इस तरह बदलाव चाहती। आप तो हर घर में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सच में वो बोल रहे हैं कि बदलाव चाहती है? बदलाव करेगी जनता कि बाहर के लोग को बैठाएगी या फिर अपने घर के लोग कहीं जिताएगी? देखिए, नालंदा क्षेत्र है। नालंदा के लाल को ही यहाँ से चुनाव जिता करके भेजेगी। बाहर वाले का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आपका एक भाषण देखे थे जिसमें आपने बोला था कि CPI-ML झगड़ा पार्टी जो कि पिछले पश्चिम साइड में होता है, हमारा नालंदा शांतिपूर्ण इलाका है। क्या इस शांतिपूर्ण इलाका को बरकरार नालंदा की जनता रखेगी? देखिए, CPI-ML जो पार्टी है इसका तो पुराना इतिहास रहा है लोगों के बीच झगड़ा पैदा करना। और नालंदा जिला एक शांतिपूर्ण इलाका है। यहाँ से गौतम बुद्ध जी का संदेश भी पूरे वर्ल्ड को प्राप्त हुआ है। हम समझते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने वाले कैंडिडेट या उस पार्टी को लोग समर्थन नहीं देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी को लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। सर, आपके हरनौत विधानसभा है। हरनौत विधानसभा में हालांकि अभी हम लोग बेलछी पंचायत में जिस तरह जन समर्थक कौशलेंद्र जी के जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि पिछला बार 41,000 वोटों से हरनौत विधानसभा में लीड किए हैं, क्या इस बार उससे ज्यादा लीड करेंगे या फिर कम जगह? पिछले बार नालंदा जिला में हरनौत विधानसभा क्षेत्र 2,41,000 वोट से विजय प्राप्त हुए थे। इस बार जो माहौल है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन है, उससे हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इस बार 50,000 से अधिक मतों से हरनौत विधानसभा क्षेत्र लीड करेगी। सर, आपके जनता का सवाल है कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथी और दिल के राजा अनिल जी विधायक चुनाव लड़ रहे। क्या लग रहा है कि आप जनता के विश्वासों पे खरे उतरेंगे या फिर अभी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा करते रहा हूँ। इस क्षेत्र के एक एक समस्या से अवगत हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है
कि मैंने जो काम किया है लोगों का विश्वास भी हम पे मिलेगा और आगे हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा। मतलब अपने समर्थकों के साथ तौर पे कह रहे हैं कि आप चिंता न करिए, आने वाले समय में हम आपके बीच आएंगे और विधायक के चुनाव हो सकता है तो लड़ सकते हैं। अवश्य, चूंकि यहाँ के जो हमारे जो विधायक हैं माननीय हरनारायण बाबू विगत 35-40 वर्षों से इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला है। मैं उन्हीं के साथ रहकर करीब 20 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आगे आने वाले समय में उनकी उम्र को देखते हुए वो सामाजिक जिंदगी में तो रहेंगे लेकिन सक्रिय कार्यभार आप संभालेंगे। हाँ, क्षेत्रीय जो कार्य है मैं ही करते रहता हूँ। आगे उम्मीद है कि जनता हमें भी समर्थन करेगी। विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो चिराग जी का पार्टी है एलजीपी जिसमें जितने पसमान समाज के लोग हैं वो झंडा में 3 तारा का वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि एक संविधान को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है। क्या तरह की सच्चाई? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भारत का जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है और उसी संविधान के तहत हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वो जनता के समर्थन से रहे, लोकतंत्र के माध्यम से रहे। और आगे भी जो हमारा जो देश के जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ उसमें भी 2 साल जनता नहीं, 2 बार उन्हें जनता नहीं भरपूर समर्थन देकर के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। तो एक सवाल कहाँ से उठता है कि यहाँ से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? अरे नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, संविधान के कानूनों के अनुरूप ही चल रही है और आगे भी चलते रहेगी, ये हमें विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी। अच्छा, जो बात किया जा रहा है कि एलजीपी के जितने पसमान समाज के लोग हैं वो झंडा में 3 तारा को वोट करने जा रहे हैं। आप तो हर जगह घूस रहे हैं। मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। एलजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता और सपोर्टर हैं वो माननीय चिराग पासवान जी के समर्थक हैं और उनके ही आदेश पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय कौशलेंद्र बाबू को सभी अपना एक-एक मत देंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। आपकी जनता अगर वोट करने जाएगी तो कहाँ कितने नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह है? आज तीर छाप कितना नंबर पर है जी जहाँ बटन दबाकर? नालंदा लोकसभा क्षेत्र में टोटल 29 प्रत्याशी हैं। 29 प्रत्याशी का मतलब है कि यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन होगा। हाँ, बिल्कुल। 2 ईवीएम मशीन में 1 नंबर जो ईवीएम मशीन रहेगा उसमें 1 नंबर पे इनका चुनाव चिन्ह तीर है। जनता आगामी 1 जून को 1 नंबर मशीन पर 1 नंबर पर तीर छाप पर मुहर लगाकर हमारे सांसद कौशलेंद्र कुमार जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। देखिए अनिल सर साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपने तो 3 बार सांसद बनाकर हमें इतिहास रचाया है। अब उम्मीद करते हैं कि 4था बार भी सांसद बनाकर हमें दिल्ली भेजेंगे ताकि हम आप लोग को सेवा लगातार करते रहेंगे। सर ज्यादा क्या कहना चाहेंगे अपने जनता से? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि आगामी 1 तारीख को इस देश का जो लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है उसमें नालंदा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है। सभी जनता से मैं अपील करूंगा कि अपना एक-एक कीमती वोट 1 तारीख को 1 नंबर पर तीर छाप निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से कौशलेंद्र कुमार जी को विजय बनाएं और देश में तीसरी बार 400 अधिक सीटों से जीतकर पुनः मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। देखिए सर कह रहे हैं कि याद रखिए आप लोग 1 और 1 क्या तो 1 जून और 1 नंबर तीर छाप पर सर कह रहे हैं कि बटन दबाइए और फिर से 4थी बार कौशलेंद्र जी को सांसद बनाइए और दिल्ली भेजिए, अपने क्षेत्र का विकास करिए। तब तक के लिए बना रहिए हमारे साथ। ब्रांड न्यूज़ में कुणाल सिंह, नमस्कार।